बताऊंगा। जब हिंदुओं को हिंसक बताया तो देश भर में इसे लेकर उबाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक शब्दों में निशाना साधा है। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे इंडी अलायंस ने संविधान बचाओ का एजेंडा छेड़ा। लोकसभा में सीटें बढ़ी तो विपक्ष को लगने लगा कि उसका ये एजेंडा काम कर गया है। लेकिन संविधान की आड़ में अब राहुल गांधी हिंदुओं के अपमान वाली सियासत को हवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को अपने एक ट्वीट से दुनिया के सामने ला दिया। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने राहुल गांधी को असली हिंदुत्व की परिभाषा समझाई। योगी ने लिखा, हिंदू भारत की मूल आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। गर्व है कि हम हिंदू हैं। राहुल के इस बयान से हिंदुओं में नाराजगी है, संत समाज में रोष है और बीजेपी राहुल के बयान की निंदा कर रही है। उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। आने वाले दिनों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति में जुट गया है। अखिलेश की नजर जहां दलित वोट बैंक पर है, वहीं राहुल हिंदुओं को हिंसक बताकर खास वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। तो देखा आपने कैसे एजेंडे में जुट गए। लेकिन एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने से पहले हमारे सहयोगी पहुंचे साधु संतों के पास और उन्होंने राहुल के बयान को लेकर क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए जरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अतिवादी कहे जाने की अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। यह जानते हुए कि उनका विचार हिंदू विरोध है, उससे हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वो हिंदू हितों की बात करेगा। हिंदू शांत रहता है, लेकिन वो प्रत्युत्तर समय आने पर आपको अवश्य देगा। राहुल गांधी जी, आप जब भी बयानबाजी करने आते हैं तो हिंदी पढ़ के आया करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की धर्म जाति के ऊपर या किसी के दिल में ठेस पहुंचे और वो आहत हों, और आपको इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को उन्होंने अपमान किया है, सनातनियों का अपमान किया है, भगवान शिव का उन्होंने अपमान किया है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं और उन्हें बार बार माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं को हिंसक बताना, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने घोर पाप किया है और पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को क्या मालूम, तुम तो सिर्फ जो है इटली में जाओ और इटली में अपने महीने गुजार के यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ चुनाव लड़ो और अल्पसंख्यकों को भी बेवकूफ बनाओ। बिल्कुल गलत का है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगे जाएगी तो जगह जगह इनके पुतले दहन किए जाएंगे और इनसे माफी मंगवाई जाएगी। इन्होंने जो कहा है वो कतई गलत है, क्योंकि यदि हिंदुओं के बारे में जो आदमी कह रहा है वो अपने बाप की डेड बॉडी के लिए अपना डीएनए नहीं देता है, जो 84 के दंगे अपनी दादी के भूल जाता है, जो यहाँ का जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उसको भूल जाता है, जो अभी तक के दंगे हुए 70 सालों में उसे भूल जाता है, वो हिंदुओं को उंगली उठाने के लिए कहाँ से एलिजिबल हो गया। माफी बिल्कुल मांगना चाहिए, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उनसे माफी मंगवाएंगे। राष्ट्र की एकता को वर्गवाद में बांट करके अखंडता पर हमला करने वालों कान लगा के सुन लो। एक बात सुन लो, कांवड़ यात्रा जो भी हो रही है, अगर कोई सरकार आएगी उसे सुरक्षा देना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की वस्तु है और नमाज जो है ये भी आस्था का केंद्र है, लेकिन आप अपने मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़िए, जिससे सुरक्षा हो वो काम कीजिए। कल आप रोड पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी तो आप कहेंगे कि ये आतताई सरकार है, हमारे ऊपर हमला करवा रही है। तो सनातन पर जब आवाज उठी तो साधु संतों ने विरोध किया, लेकिन आज संसद से चिराग पासवान और कंगना रनौत भी गुस्से में दिखे, आक्रोशित दिखे। क्या उन्होंने कहा है, पहले आपको वो सुनाता हूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा इतिहास, वर्तमान और भविष्य।
आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज़ पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख रख के और उनको उछाल उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। और जब राहुल गांधी के इस बयान पर हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की तो हमें कांग्रेस के इतिहास में जाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने इतिहास में कई बार बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसका विरोध हुआ। आइए, मैं आ गया हूं इतिहास में। आखिर इतिहास क्या कहता है? कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने के आरोप इतिहास में कई बार लगे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने भी राम मंदिर से दूरी बनाई। दर्शकों, 1992 में मुलायम सरकार में कार सेवकों पर गोली चली। अयोध्या गोलीकांड के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इतिहास और क्या कहता है? इंडी गठबंधन के नेता सनातन को गाली देते रहे हैं। उदय निधि जैसे नेताओं ने सनातन का विरोध किया, आपको याद होगा। 1984 में पंजाब को अशांत करने में कांग्रेस की भूमिका रही, यह भी कहता है इतिहास। 1984 में सैकड़ों सिखों ने अपनी जान गंवा दी। कई सारे सिख आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मई 2023 आपको याद होगा जब राहुल ने गुरु नानक देव जी पर टिप्पणी की। नानक मक्का, सऊदी और थाईलैंड गए। इसके बाद क्या हुआ? इतिहास ने हमें बताया कि सिखों ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की और कांग्रेस खुद को संविधान का अब रक्षक बता रही है। लेकिन संविधान से छेड़छाड़ के आरोप कांग्रेस को लगे, कांग्रेस के ऊपर लगे और सत्ता बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई गई। इतिहास ये भी बता रहा है वहीं संविधान में कई सारे बदलाव किए गए। इतिहास तो ऐसा है, लेकिन आप सोचिए वर्तमान में क्या वाकई बहुत सारी चीजें सुधर गई हैं या नहीं सुधरी? आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं वर्तमान में। वर्तमान हमारा क्या कह रहा है इस समय, आइए आपको दिखाते हैं। वर्तमान में बहुत सारी बातें। 18वीं लोकसभा का सत्र इस समय जारी है दर्शकों, और पहले दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। पहले दिन से हंगामा कर रहा है। पहले दिन भी हंगामा हुआ जो आज तक जारी रहा। संविधान पर पहले हंगामा हुआ, उसके बाद अब शपथ ग्रहण पर हंगामा हुआ। अब एक बार फिर से भ्रम फैलाया जा रहा है। विपक्ष हर मुद्दे पर भ्रम फैलाने में जुटा है, ये आरोप लग रहे हैं। एमएसपी के मुद्दे पर सदन में झूठ बोला गया। इतना ही नहीं, न्याय संहिता को लेकर भी झूठ बोला गया। आज सोचिए जरा, ये हो रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोल दिया गया और अमित शाह ने पूरा सच आज सामने रख दिया है। वर्तमान ये भी बता रहा है कि रक्षा मंत्री ने अग्निवीर को लेकर जो झूठ बोला उसके बारे में बात कही। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के दावे को झूठा बताया। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर सदन के अंदर झूठ का सहारा क्यों लिया जा रहा है। अब एक्स्ट्रा रिपोर्ट में भविष्य क्या कहता है, आइए हम रुक करेंगे। आज का भविष्य क्या कहता है दर्शकों, दिखाता हूं जरा आपको, दिखाइए। आज का हमारा भविष्य कह रहा है कि भविष्य आपको तय करना है। आपको तय करना है भविष्य। दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं? सनातन विरोधी होने के आरोप लगते रहे और जो सत्ता पक्ष बार बार चर्चा चाहता है, चर्चा नहीं हो रही। तो आपको तय करना है कि होगा क्या भविष्य में, आपके मुद्दों का क्या होगा, यह आपको तय करना है। और हिंदुओं को हिंसक बताने वालों को आप कैसे जवाब देंगे, यह आपको तय करना है। इतना ही नहीं, आपको यह भी तय करना है दर्शकों कि अगर भ्रम फैलाने वाले बार बार आगे आते रहेंगे तो उनके वादों में कितना दम है, यह आपको तय करना है। और संविधान के भक्षक कौन है, संविधान के रक्षक कौन है, यह आपको तय करना है। आपको यह भी तय करना है कि सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले क्या आपका भला करेंगे।
कि आपको तय करना है, और साथ ही साथ आपके बच्चों को देश में कैसे रहना है, आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। इसलिए भविष्य में आपको ही सोच समझकर निर्णय लेना होगा। यह आज का हमारा भविष्य कह रहा है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसे लेकर नेता आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। कौन क्या कह रहा है, राहुल गांधी के बयान को लेकर किस तरह का हंगामा मचा हुआ है, सुनिए जरा। राहुल गांधी जी को धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको अपने खुद के धर्म की अभी तक भी जानकारी उनकी माता जी की तरफ से नहीं बताया जा सके कि वो खुद किस धर्म से हैं। ना तो सनातन हिंदू धर्म से हैं, ना ही उन्होंने अभी ईसाई धर्म को अपनाया है, ना ही उन्होंने कभी मुस्लिम धर्म अपनाया। उनको खुद को नहीं पता उनका धर्म क्या है। और ऐसे में सभी हिंदुओं का अपमान करना, ये कहकर कि वो वायलेंट हैं, वो नफरत फैलाते हैं और वो झूठ बोलते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय योग है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं, उन्होंने इनकी ओर इशारा किया कि आप एक और हिंदू बनते हो, और जबकि हिंदू अहिंसा का प्रतीक है, और आप अपने आप को हिंदू भी कहते हो और फिर हिंसा और नफरत भी फैलाते हो। ये बात राहुल जी ने कही। गांधी जी की आत्मा को आज कष्ट पहुंचा होगा कि इस समाज को धर्मनिरपेक्ष कहते थे, लेकिन एक धर्म को गाली देना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं, ये धृष्टता है, धूर्तता है। तो हिंदुओं के बारे में नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में, आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा के बारे में बहुत ही गलत बयान दिया है जो उन्होंने नहीं देना चाहता था। और उन्हें मैं एक हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने मुझसे ही नहीं सारे हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसको ट्विस्ट करने का काम हुआ है। उन्होंने जो कहा था कि जो हिंसा फैलाने की काम करते हैं वो हिंदू धर्म को राजनीतिक कारणों की वजह से इस्तेमाल करके अपना एजेंडा चलाते हैं। बहुत दुखद रहा ये स्पीच से। मुझे लगता है पूरे देश के, पूरे विश्व के सनातनी धर्म के लोग 140 करोड़ जो मोदी जी को प्रेम करते हैं, वो सारे गरीब लाभार्थी उन सब पर आघात। उन्होंने एक्सप्लेन किया ये तो हर गल नूं फड़ के बैठ जाते, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं। उन्होंने कहा तुसीं ਜਿਹੜੇ सामने बैठे हो सो कॉल्ड हिंदू, इस तरह की गल हुई है। और उन्होंने बाद एक्सप्लेन भी करता है। भाषण देते देते जो आप लोगों की जो सचमुच में जो पहचान है ना, उसको आप लोगों ने दर्शाया है। आप कहते हैं कि हिंसा करने वाला हिंदू है। राहुल गांधी जी, आपको हिंदुत्व के बारे में, हिंदू समाज के बारे में आपकी मम्मी से और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर बात को मरोड़ने में बहुत माहिर हैं। उनका ये कहना है कि अगर तालिबान है तो तालिबान जैसे लोग दुनिया में एक्सट्रीमिज्म है वो सभी धर्मों में। मोदी विरोध में उतरते उतरते आज हिंदुओं के विरोध में उतरना और हिंदुओं को लोकतंत्र के मंदिर और पार्लियामेंट में ही इस प्रकार से अपमानित करना, यही असली चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी।